ग्रह अनुकूलता बनी रहे तो आपके काम बनते हैं। कोई भी ग्रह की प्रतिकूलता शुरू हो जाती है तो आदमी गोल गोल वहीं घूमता रहता, काम लगते हैं बनेंगे और वहीं जाके किनारे पर जाके रुका रहता है। अक्ल गड़बड़ हो जाए तो सारा काम खराब, और व्यक्ति कमाए बहुत और बचे कुछ नहीं, सिर पर कर्जा चलता रहे तो घर में बरकत नहीं है। तो तीनों चीजें जो है जिसके द्वारा पूरी होती है वो गुरु कृपा के कारण होती है। और गुरु कृपा के लिए गुरु दर्शन, गुरु से जाकर मिलना, गुरु के वचनों का पालन, गुरु मंत्र का जाप और गुरु के द्वारा दी गई विधि का अनुपालन। जो गुरु विधि दें आपको उसका पालन करते रहिए। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे संकट जो आपके जीवन में आपको तोड़ सकते थे तो बाल बाल बचते रहोगे, सुरक्षित होते रहोगे, जिंदगी आगे चलती रहेगी। लगेगा समस्या तो बहुत बड़ी आई थी लेकिन बच गए, कृपा हो गई, ठीक ठाक चल रहे हैं। तो वहाँ वो हाथ, वो कृपा काम करती रहती है। परमात्मा ने जो एक शक्ति दी हुई है उसका उपयोग जरूर करते रहिए। और जिन लोगों के साथ भी ये कृपा काम करती रही उनके बारे में आप पढ़ करके सुन करके देखिए। शिवाजी महाराज अपने गुरु को बहुत मानते थे। कितना मानते थे कि गुरुदेव सवेरे सवेरे भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे, समर्थ गुरु रामदास। तो शिवाजी ने उनको देखते ही कहा कि गुरुदेव मैं भी तो कुछ भेंट करना चाहता हूँ। मेरे गुरु होकर के आप किसी के आगे जाकर के कुछ मांगे वो ठीक नहीं है। ये मैं अपना सारा साम्राज्य आपके चरणों में रखता हूँ। गुरुजी ने कहा ठीक है दो। तो कागज पर लिख कर दिया, मेरा सारा साम्राज्य मैं अपने गुरु के कमंडल में डाल रहा हूं। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, आज से हम राजा हुए और तुम जो है सामान्य आदमी हो गए। लेकिन अब एक काम करना है कि गुरु का सेवक होकर राजगद्दी पर बैठो और साम्राज्य चलाओ। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना कि पावर आदमी के पास जब आती है, ताकत आती है, तो आदमी की बुद्धि बिगड़ सकती है। अब समझ में आना चाहिए तुम्हारे पास पावर नहीं है, पावर मेरी गुरु के पास है। गुरु के पास ही सारी ताकत है। मैं तो गुरु का सेवक हूँ, नौकर हूँ, उनकी तरफ से काम कर रहा हूँ। ये विनम्रता बनाए रखना। अब शिवाजी कितना मानते थे इस बात से पता लगता है कि उन्होंने गुरु के केसरिया वस्त्र, जो उन्होंने गेरवा कपड़ा पहना हुआ था, वही गेरवे रंग का भगवा झंडा बनाया अपना, और अपना झंडा वो गेरवा लगा करके उन्होंने कहा कि इस देश पर दुनिया को भी पता लगना चाहिए कि राज कर रहा है तो ये मेरे गुरु का जो रंग है वो काम कर रहा है। मतलब इस देश में मेरे गुरु का राज है। तो गुरु से समझा क्या कि स्वराज्य और सुराज्य, अपना राज लेकिन अच्छा राज बने, इसके लिए कार्य करना है। परिणाम, जितनी तरक्की इसके बाद हुई, प्रजा का हित, सड़कों का निर्माण, व्यापार में वृद्धि, किसानों की तरक्की, और जो मजदूर श्रमिक लोग हैं उनके भी घर में अन्न धन की कमी न रहे, सारी व्यवस्थाएं हुई। क्योंकि अपने गुरु से जुड़ गए और मन में एक ही बात, गुरु की तरफ से मैं कार्य कर रहा हूं। परिणाम, प्रजा का भी जो पालन हुआ वो भी बहुत अच्छे से। और अब देखिए कि शत्रुता कितनी थी, औरंगजेब का प्रभाव कितना भयंकर था, लड़ाई लड़ने के लिए फौज भेजता रहा।
और बाद की कहानी तो आपको मालूम ही है कि दक्षिण में लड़ने के लिए औरंगजेब गया था और उसके बाद वापस लौटा नहीं। औरंगाबाद दौलताबाद में वहीं उसकी कब्र बनी हुई है। कुल मिला के सार में इतना ही बताना चाहता हूं आपको कि जिस समय कोई भी व्यक्ति अपने गुरु से श्रद्धा भाव से पूरे समर्पण से जुड़ जाता है तो उसकी शक्ति पहले 1 गुना होती है और गुरु से जुड़ते 10 गुना हो जाया करती है। और जितना वो व्यक्ति बड़े पद पर बैठा होता है उतना ही बड़ा विनम्र भी रहता है, शालीन भी रहता है। और बड़ी बात, आदमी के मरते ही उसका नाम खत्म हो जाता है, लेकिन जो ऊंचा जीवन जीने लगता है उस आदमी का मरने के बाद नाम खत्म नहीं होता। इसी तरह से नाम लिया जाता है जैसे आज भी शिवाजी का नाम आदर के साथ लिया जा रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण इस शब्द पर जोर देकर कहते हैं कि ये एक तप है कि तुम्हारी श्रद्धा अपने गुरु के प्रति पूरी तरह से लगी रहे और गुरु से तुम्हारा ध्यान कभी विचलित ना हो। उससे भी अधिक, गुरु के सत्कार से भी अधिक है गुरु की सेवा। गुरु की सेवा से मतलब होता है गुरु के कार्यों को आगे बढ़ाना, अच्छी चीजों को आगे बढ़ाना। और ये पता लगता है कि आप कितना प्यार करते हैं अपने गुरु से। जापानी लोग बहुत अद्भुत लोग हैं। वहां बुद्ध के प्रति आस्था बहुत गहरी है और उस आस्था का परिणाम है कि इतना विध्वंस होने के बाद भी जब हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बम्बार्डमेंट हो गया, वो भी परमाणु बम से हमला हुआ, एक देश पूरी तरह तोड़ दिया गया। वो जो उनके पास एक नैतिक बल था, वो जो गुरु कृपा थी, उसके आधार पर उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? अपने मन को संभाला। टूटे हुए भवन, स्कूलों की बिल्डिंगें टूटी हुई, और ये लोग मैदान में बैठाकर बच्चों को पढ़ा रहे थे। भारत का एक दल, यहाँ से राजनीतिक लोगों का दल गया उस समय देखने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप अपने भवन बनाओ ना पहले। आप लोग जो ये टूटे हुए भवनों के सामने मैदान में बच्चों को पढ़ा रहे, ये बात समझ में नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि भवन तो बनते रहेंगे, ये भवन बन जाना जापान का भविष्य नहीं है, इन बच्चों को पढ़ाकर लायक बना देना ये हमारे जापान का भविष्य है। दूसरा काम क्या किया? सभी लोगों को कहा कि अपने आप को भीतर से हिलने मत दो, टूटने मत दो। भवन टूटे हैं, हिम्मत नहीं टूटने दो। ध्यान करो। जापान में ध्यान को बहुत महत्व दिया जाता है। भारत का ध्यान जब चीन में गया था तो वहां चान कहलाया। चान, क्योंकि वो ड शब्द नहीं बोल पाते चाइनीज लोग, वो ध्यान को चान 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 ऐसे कहते हैं। तो जब उसी ध्यान का प्रभाव जापान में गया तो उन्होंने चान को चान नहीं कहा, उन्होंने जैन कहा, जैन। तो वहां जैन जो है वो जैन धर्म नहीं, जैन मतलब ध्यान, मेडिटेशन, इसको बहुत महत्व देते हैं। ट्रैफिक पुलिस का आदमी भी अपना काम करते करते अचानक अपने कुलीग से बोलेगा, अब आप 10 मिनट आप संभालो, मैं थोड़ी देर के लिए आता हूं। जाएगा, आंखों पर छींटे लगाएगा, आंखें बंद करके बैठ जाएगा। अपने आपे में लौटकर अपने भीतर शांति लाकर अपने मन को स्थिर करके और पूरी ताजगी लेकर फिर ड्यूटी करने आता है। कस्टम विभाग वाले काम करते करते वो
प्रेयर रूम में जाएंगे, वहां बैठ करके थोड़ी देर ध्यान करके आएंगे। इससे उनका संतुलन बना और फिर से एक पावर बन गए वो लोग, ताकत बन गए। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं आपको, गुरु की कृपा का प्रभाव आता है, क्योंकि बुद्ध ने ध्यान को महत्व दिया था। जब आप गुरु से जुड़ जाते हैं तो गुरु आपको बार बार कहता है अपने आप में लौटना सीखो, अपने निज रूप में आना सीखो। दुनिया के प्रभाव के कारण आप वो नहीं रहते जो आप हो। आपकी शांति, आपका संतुलन, आपकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है। फिर से लौटाओ, आपकी पावर जो है आप उससे बाहर हो जाते, फिर से अपनी ताकत को भीतर से उत्पन्न करो, पॉजिटिविटी लेकर आओ। तो जब गुरु ये चीज में वापस लेकर आता है, आपकी विधि आपको जो दी गई है वो यही तो काम करती है कि थोड़ी देर अपने आप को शांत करिए, नेगेटिविटी को बाहर निकालिए, अपनी नकारात्मकता को, अपनी निराशा को, अपनी हीनता को, उस सब को बाहर कर लीजिए। जो होपलेस और हेल्पलेस होकर बैठे हुए हो उसे थोड़ी देर के लिए बाहर करो, फिर से अपने रूप में लौटाओ। तो जैसे ही आप अपने रूप में लौटाते हैं तो फिर जब खड़े होकर काम करने लग जाते हैं तो आपके कार्य ज़्यादा बेहतर होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि गुरु के साथ जुड़कर जब आप चल रहे होते हैं तो गुरु आपको भीतर से वो ताकत देता है जिसे कहते हैं आत्मिक शक्ति, जिसका परिणाम होता है आप बड़ी से बड़ी परिस्थितियों के बीच भी अपने आप को ठीक करके चल सकते हैं। नहीं तो आदमी की स्थिति है थोड़ी थोड़ी देर के बाद में वो हिलता रहता है, और आपके लिए तो हिलाने वाले तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। सवेरे सवेरे अगर आप जो है, आपको आदत पड़ गई है रोज अपनी राशि देखने की कि देखें आज भाग्य में क्या लिखा हुआ है, और उसमें लिखा हुआ है आज दिन अच्छा नहीं जाएगा, तो सारा दिन आपका ध्यान इसी बात पे लगा रहेगा कि पता नहीं क्या गड़बड़ होने वाला, पता नहीं क्या गड़बड़ होने वाला। सारा दिन ठीक ठाक बीत गया, शाम के टाइम में कोई ठोकर होकर लग गई, कहा था ना, उसने बोला था ना, हो गया ना काम। और जिस चीज को आप सारा दिन आपका मन किसी बुरी चीज पर टिका रहेगा तो वो बुरी चीज आपकी जिंदगी में आएगी जरूर। और अगर आपने उस सब को छोड़ के एक ही बात याद रख ली कि जब मेरे साथ में मेरे गुरु की कृपा है और मेरी जबान पर भगवान का नाम है, जब मेरे ऊपर वो 1000 हाथ वाला परमात्मा अपना कृपा का हाथ रख रहा है, तो फिर कोई डरने वाली बात जिंदगी में नहीं है। तो आपका खराब दिन भी अच्छा होगा।